हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं जो आज का पेपर हुआ था, कौन सा, ये उप संचालक या प्राचार्य वर्ग या फिर इसको बोलते हैं सहायक संचालक तकनीक का। ठीक है, इसमें हम कर रहे हैं जो एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं 50, उसको हम कवर करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कैमूर श्रेणी से स्थित तमसा कुंड, तमसा या तो जो टोंस नदी है उसी का अन्य नाम है। ठीक है, तो इसका पहला आंसर यही हो जाएगा कि तमसा कुंड नामक जलाशय से निकलती है। ठीक है, उसके बाद हम जब सेकंड क्वेश्चन करेंगे कि मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में जो मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या होता है, हमने कल परसों ये देखा था, इसका क्या आंसर है, बी, अवनालिका अपरदन। ठीक है, फिर हम थर्ड देखेंगे कि सिंचाई एवं जल आपूर्ति हेतु बनाई गई माही परियोजना, माही नदी कहाँ से निकलती है, धार से। यदि इतना भी बनता तो आप धार और झाबुआ करेक्ट कर पाते। ठीक है, ओके। अब हम कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन, देख लेते हैं कि क्या लिखा है इसमें कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत चयनित ग्राम की अनुसूची जातीय आबादी कितनी होनी चाहिए। तो ये कम से कम 50% से अधिक होनी चाहिए, या कम से कम 50% तो होनी चाहिए, 50%। ठीक है, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन हम देखेंगे कि 2025 के किस जनजातीय पर्व या उत्सव को मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजकीय पर्व उत्सव घोषित किया गया है। तो किसको किया गया है, ये भगोरिया जो है, इस पर्व को मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजकीय पर्व घोषित किया गया है। ओके, हाँ, मध्य प्रदेश की जो पलक शर्मा है उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2025 किस विधा से संबंधित है और जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। देखो, मैंने आपसे कई बार बोला है कि पहले खिलाड़ी पढ़ो और उनसे संबंधित जिले पढ़ो, और उन जो किस खेल से संबंधित है उनको पढ़ो। ठीक है, तो ये जो है तैराकी से संबंधित है, पलक शर्मा, ये उसी को बोलते हैं 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड गोताखोरी। ओके, ये आंसर हो जाएगा। फिर हम 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा है कि पंचायती राज अनुसूचित क्षेत्र मतलब पेसा एक्ट के बारे में पूछा गया है। 1996 के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो उस पर विचार करना है। अब क्या लिखा है कि जो पेशा अधिनियम है संविधान के भाग 9A, देखो 9 में तो आता है, वो हम नहीं कह रहे, वो उसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन 9A में जो है स्थानीय शासनों की बात करी गई है ना, तो इसमें पंचायतों की बात नहीं करी गई है। और उसमें बोला क्या है कि इसमें सत्य कथन ढूंढना है। तो ए को हटा दो, फिर क्या बचा है, बी सी डी सही है, उपयुक्त सभी सही है, उपयुक्त तो सभी सही नहीं है, उपयुक्त सभी में से कोई सही नहीं है। पहले हम देख लेते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है, यह पंचायतों से संबंधित है। हाँ, पेसा एक्ट पंचायतों से संबंधित है। यह जब इतना ही सही हो गया तो ये समझ जाओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है, बी सी और डी। ठीक है, ओके। फिर क्या है, कंप्यूटर से थोड़ा सा जो है डीप क्वेश्चन आया है कि क्लाउड पर्यावरण में रैपिड इलास्टिसिटी प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ऑटोमेशन और आर्किट्रेशन, ये वाला शायद हम करा चुके हैं, PYQ में आ चुका है ये। ठीक है, ओके। फिर हम इसके बाद 9th क्वेश्चन पे देखेंगे कि पर्यावरण वर्गीकरण के संदर्भ में यदि किसी पर्यावरण को अनिश्चित कहा जाता है, दैट मीन्स कुछ भी अनिश्चित नहीं है, अनसर्टेन है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, यह हमेशा आंशिक रूप से परीक्षित होता है, ये निर्धारक नहीं होता। ये सही है। ठीक है, एजेंट हमेशा परिणाम को सही परिवर्तन नहीं है, तो नेगेटिविटी हो गई उसकी, मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सभी परिणाम को समान संबंधाएं नहीं, प्रत्येक क्रिया को केवल एक। देखो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यह हमेशा आंशिक रूप से प्रेषित होता है और यहाँ निर्धारक नहीं होता, तभी तो ये अनिश्चित है। ठीक है, ओके। 10 में हम क्या देखेंगे, मध्य प्रदेश का प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक जिला कौन सा है। तो सतना नहीं है, देखो ये तो दोनों ही जिले हैं जहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है ना। हमने बॉक्साइट छिंदवाड़ा बहुत बार पढ़ा है, शहडोल भी है, तो दोनों में से या तो हो सकता है PSC दोनों को आंसर दे दे, या तो हो सकता है शहडोल दे दे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। फिर क्या लिखा है कि मंगल दिवस जो योजना है मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग से संबंधित है। तो ये किस विभाग से संबंधित है, महिला एवं बाल विकास। ठीक है, ओके। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। अब क्या आएगा, 12th क्वेश्चन, क्या लिखा है, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 के अनुसार 2030 तक कितने रोजगार सृजित किया जाएगा। डायरेक्ट पूछा है तो क्या आंसर आ जाएगा, ये करंट का ऑप्शन है, तो ये 2 मिलियन। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में जो सुमन कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं और बच्चों की निगरानी करना। ओके, फिर 14 क्या है, मत्स्य मयूर संप्रदाय का संबंध, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया उन्होंने। तो ये संप्रदाय किससे संबंधित है, शैव धर्म से संबंधित है। ओके, हम फिर चलेंगे 15 क्वेश्चन पे, क्या लिखा है, एक सामान्य वेब सर्च इंजन में ऑपरेशंस का क्रम सही क्या रहता है। देखो पहले रहता है स्क्रॉलिंग, फिर इंडेक्सिंग, फिर सर्चिंग, है ना। ये जो है ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। फिर
आईओटी के साथ जो मॉडल है, आईओटी की जो लेयर है वो आपको याद करनी है ना। ये ना केवल इस एग्जाम में बल्कि सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा है आईओटी मॉडल का कौन सा स्तर जो है संचार एवं प्रोसेसिंग यूनिट से संबंधित होता है, तो ये स्तर 2 है, जो संयोजकता जो लिखा है ये इसी से संबंधित होता है। ठीक है, फिर हम चलेंगे 17 क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एसडीजी लक्ष्य में मध्य प्रदेश में एसडीजी इंडेक्स 4.2 के अनुसार फ्रंट स्तर की श्रेणी में नहीं आता। मतलब देखो, हमने एसडीजी श्रेणी कर ली है और उसमें क्या है, लक्ष्य जो 8 है वो फ्रंट श्रेणी के जो है मिशन में नहीं आता। ठीक है, अच्छा रोजगार और आर्थिक जो विकास है उसमें हम जो है हमारी कंडीशन फ्रंट स्तर पे नहीं आती। ठीक है, ओके। 18 क्वेश्चन हम करेंगे तो क्या है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम क्रमांक खालिस्तान के अंतर्गत गठित किया है। देखो, हमें चलो डेट नहीं पता, हमें एज नहीं पता है ये तो, लेकिन हमें ये तो पता है ना, हमने एक्ट पढ़ा था 1995 और हमने ये भी बोला था कि भले ही हम एक्ट पढ़ लें सारे के सारे, लेकिन जो आयोग दिए हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है और ये आ गया। ठीक है, तो हम इसको ऑलरेडी कर रखे हैं, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, सी 1995। फिर क्या लिखा है कि पद्म जो श्री से पुरस्कार से सम्मानित मध्य प्रदेश के जो चिकित्सक हैं वो कौन है, तो इनके बारे में हम क्विज भी लगा चुके, क्या है, श्री बुधेंद्र कुमार जैन। ठीक है, ओके। फिर क्या लिखा है, जनजातीय क्रांतिकारी श्री भभूत सिंह जो हैं जागीरदारी मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो ये है नर्मदापुरम जिले से संबंधित। ठीक है, ओके। अब क्या लिखेंगे हम, प्रसिद्ध गोंड दुर्ग है देवगढ़। ठीक है, गोंड दुर्ग कौन सा है, देवगढ़ किस जिले में स्थित है, ये छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। क्या लिखा है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो धूपगढ़ है, हम 1000 बार इसको कर चुके, कहाँ पर है, महाद्वीप श्रेणी में आप स्थित है। ठीक है, फिर क्या लिखा है कि 1980 में जनजातीय कल्याण विभाग जो है उसके द्वारा स्थापित बन्या। ठीक है, बन्या जो रेडियो केंद्र था 1980 में स्थापित हुआ था, ये आंसर हो जाएगा। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल से, बैतूल के मुल्ताई से है ना। मलाजखंड तावा क्षेत्र कहाँ पर है, बालाघाट में, ये इसको भी हम कई बार कर चुके हैं। फिर क्या लिखा है कि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल को अपना कार्यभार ग्रहण किया था, उन्हें अपने मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने शपथ दिलाई थी, तो कौन थे वो, मोहम्मद रफीक थे। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फिर मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है, भोपाल में। ठीक है, नो डाउट। यहाँ पर भी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय लिखा है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल ही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे कौन सा 29 क्वेश्चन, जनजातीय बोलियों एवं हिंदी माध्यम से प्रसारित बन्या समुदाय रेडियो केंद्र जो है उसका संचालन निम्न में से कौन से स्थान पर नहीं होता, तो देखो मेघनगर, ये हमें पता, झाबुआ, अलीराजपुर, खालवा, ये तीनों स्थानों पे होता है। ये बैयर जो बालाघाट है इसमें नहीं होता, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ये बैयर पटार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या लिखा है, भारत के किस 20 वर्षीय युवा बैडमिंटन खिलाड़ी ने WF और वर्ल्ड टूर एवं US ओपन सुपर 300 या फिर 300 2025 का खिताब विश्व की तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हरा कर जीता, तो ये कौन से थे, हमारे आयुष सेठी। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। फिर क्या लिखा है, ये कौन सा ताम्र पाषाणकालीन स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है, कायथा है ना, नाबदा टोली भी है, एरंड भी है, लेकिन जो इनाम गांव है ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में हमारे। ठीक है, ओके। फिर क्या लिखा है, मध्य प्रदेश के किस स्थान से सम्राट अशोक के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं, तो पान गुड़ारिया सीहोर से, गुजरा दतिया से, सांची रायसेन से, लेकिन सागर से नहीं हुआ है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। फिर क्या लिखा है कि प्रतिहारों के पतन के पश्चात जेजौक भुक्ति मतलब मध्य क्षेत्र मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा राजवंश स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरा, हमें पता है चंदेल वंश थे। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। फिर हम इसके बाद देखेंगे गोंडकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक जो ग्रंथ है नृप वर्णनम एवं राम विजय महाकाव्य के लेखक कौन से हैं, तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे, रूपनाथ झा। ठीक है, ये गोंड वंश से संबंधित है। ओके, ये हमने कर लिया है। फिर हम कहाँ जाएंगे, 35 क्वेश्चन में जाएंगे कि मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिखा है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की अंतर्जातीय जो बहुउद्देशीय परियोजना कौन कौन सी हैं, यहाँ पर पूछा है। हरसी दिया है, दूसरे में भांडेर दिया है, फिर राजघाट दिया है, फिर सिंध परियोजना दिया है। हमने राजघाट और माता टीला के बारे में बहुत बार पढ़ लिया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, राजघाट परियोजना। ठीक है, फिर क्या लिखा है, अमरकंटक तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, हमारी अनूपपुर में, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो क्या आंसर आ जाएगा, शहडोल में। ठीक है, तो अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र कहाँ हो जाएगा, शहडोल। ठीक है,
जो वन अधिकार संरक्षण अधिनियम था 2006 मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा 1 जनवरी 2008। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, देखो हमने ये वाला करा भी दिया था ऑलरेडी। ऑब्जेक्टिव हमने देखा था, मझगांव जो डाक शिपयार्ड है लिमिटेड द्वारा निर्मित कौन सा स्टेशन या फ्रिगेट जहाज भारतीय सेना को दिनांक 1 जुलाई 2025 को सौंपा गया? तो ये कौन सा है? INS उदयगिरी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आप मैच कर लीजिएगा, फिर इसके बाद बताइए कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। ठीक है। अब कोल जनजाति का निवास बघेलखंड में है, इसमें नो डाउट है ना, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर क्या पूछा है? तो जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 के तहत जो 16 के अनुसार राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति बनाई जाएगी, और इसके प्रधान कौन होंगे? तो राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सम्मिलित नहीं है? तेगुआ का विष्णु मंदिर है क्या? खरवाई का प्रागैतिक हासिल काल शैल चित्र, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये हमने पढ़ लिया। बुमरा का शिव मंदिर, रामगुप्ता अभिलेख तो नहीं है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। मे भी हो सकता है ये भी गलत दे दे, क्योंकि हमने इसको भीमबेटका में पढ़ा था। ठीक है, तो हो सकता है ये दोनों दे दे, बट अभी तो हमें लग रही है पॉसिबिलिटी ये होना चाहिए। ठीक है। फिर हम देखेंगे 42 क्वेश्चन। 1854 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को मालवा में सम्मिलित कर खालिस्तान का निर्माण किया गया था। तो इसमें कौन सी एजेंसी थी? सेंट्रल इंडिया एजेंसी थी, इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है। फिर अकबर के आक्रमण के समय जो असीरगढ़ का दुर्ग था किस वंश के अधीन था? तो हमें पता है ये फारूकी वंश था जिसके ये अधीन था। ठीक है। ओके। हाँ, वर्ष 2023 और 24 में राष्ट्रीय औसत की तुलना में मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत थी? चालू कीमतों में पूछ रहे हैं, और 2023-24 में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 84.2%। ठीक है। ओके। हाँ, 45 हम देखेंगे, इसमें क्या पूछा है? तुअर दाल के बारे में पूछा है, फिर कुम्भराज धनिया के बारे में, वीर शंकर चावल के बारे में पूछा है। देखो तुअर दाल तो नरसिंहपुर जिले में ही है। ठीक है। चिन्नौर चावल यदि हम बात करेंगे तो ये सिवनी या फिर बालाघाट में है। ठीक है। फिर धनिया की बात करेंगे तो गुना जिले में है। चावल की बात करेंगे तो महाकौशल क्षेत्र में है। तो ये आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे फिर से जूम आउट करके देखेंगे। 4 का डी, नहीं ये नहीं आएगा। तुअर दाल जो है नरसिंहपुर में ही है, पहले का पहला ही होगा। कुम्भराज धनिया जो है यहाँ पे 3rd आ जाएगा, तो ये वाला सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर वीर शंकर चावल कहाँ पर है? 2nd वन सिवनी, और चिन्नौर चावल हमने महाकौशल क्षेत्र में, तो ये सी आंसर जो है सही हो जाएगा। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनघनत्व, देखो हमने क्विज किया था अपने चैनल पे, ये भी आ गया ये आंसर, तो ये इसका डिंडोरी हो जाएगा। ये मैंने आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी दिया हुआ था कुछ। अब यहाँ पे गादली नृत्य पूछा है, तो ये किस जनजाति से संबंधित है? तो ये कोरकू जनजाति से संबंधित है। ठीक है। अभी हमने जनजातियाँ पूरी कंप्लीट नहीं की। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की? हमें पता है टिम बर्नर-ली है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर क्या पूछा है कि मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय जो बल्लभ भवन है आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? तो ये कौन से थे? हमारे श्री जवाहरलाल नेहरू 1958। ठीक है। फिर क्या पूछा है कि संविधान की जो 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी है। फिर संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं जिन पर नगरपालिका, देखो संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें नगरपालिका न होकर पंचायतों के बारे में बात करी गई है, और संविधान की जो 12वीं अनुसूची है उसमें पंचायत न होकर नगरपालिकाओं की बात, मतलब टोटली एक्सचेंज कर दिया है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसमें दोनों ही आंसर गलत हो जाएंगे। ठीक है। तो ये थे 50 क्वेश्चन। अब आप अपने आप में ही सही जोड़ लीजिए, है ना, और फिर बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे होंगे। ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।